आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लेकर चलने जा रहे हैं कि बुराई का प्रवेश बहुत ही दबे पाँव आता है। देखिए, ये बहुत ही एक दार्शनिक स्थितियाँ हैं। जब तक आप बुराई को आने से रोकते नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियाँ हैं। घर-घर में देखिए परिवार में एक कलह की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये तमोगुण की स्थितियाँ दिन-प्रतिदिन संसार में बढ़ती जा रही हैं। लड़ाई-झगड़े की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। इन सभी स्थितियों को यदि आप गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, तो बुराई का प्रवेश आपके भीतर भी कब प्रवेश हो जाता है। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है कि तमोगुण बुराई ये दबे पाँव ही आती है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये बुराई कोई ढोल नगाड़े बजाते हुए नहीं आती। ये बहुत ही चुपचाप की स्थिति में कि आपको हमें महसूस भी नहीं होता। देखिए, जब आपके हमारे विचारों में सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में मन में कुसंग का होना सहज ही एक स्वरूप लेता जाता है। देखिए, शास्त्र बार-बार कहते हैं, मिले हुए जीवन में सत्संग की स्थिति बनाए रखो। सत्संग का अभिप्राय केवल स्थूल शरीर के स्तर पर किसी एक पंडाल में बैठकर किसी गुरु के प्रवचनों को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहने से या भजन, आरती कुछ ऐसी स्थितियों में अपने आप को स्थित रखने मात्र से ही नहीं। सत्संग का अभिप्राय देखिए आपकी सात्विक स्थिति, मन बुद्धि के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, आपकी क्रियाओं के स्तर पर निरंतर बनी रहनी चाहिए। देखिए, जब-जब प्रकाश का अभाव होगा, तो अंधकार का अस्तित्व अपने आप ही वो जन्म ले लेता है। देखिए, उदाहरण के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा आप इन सभी स्थितियों को समझ सकते हैं। शाम को सूर्य जैसे ही अस्त होता है, छिपने की स्थितियों में होता है, वो अलग बात है। देखिए, सूर्य निरंतर बना रहता है, लेकिन से अपनी सतह पे परिक्रमा करती है। तो ये सभी स्थितियां भौगोलिक रूप से आपको हमें सूर्योदय की या सूर्यास्त की देखने को मिलती है। यानी कि जब-जब प्रकाश कमज़ोर पड़ता है, हटता है, समाप्त होता है या सूर्य अस्त होता है, तो अंधकार में स्थितियाँ आरंभ में तो देखिए दबे पाँव आती हैं, लेकिन वो दबे पाँव होते-होते जब प्रकाश पूर्ण हट जाता है, तो ये अपना जमावड़ा, अपना बहुमत इसे कहते हैं ना, अंधकार में स्थिति पूर्ण रूप से बन जाती है और अंधकार में रहना आपको में कोई पसंद नहीं है। यदि पसंद होता है तो हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब नहीं जलाते। बल्ब ट्यूब जलाने का मतलब क्या है कि अंधकार आपको में डराता है, भय लगता है, आपकी क्रियाएँ रुक जाती हैं, के कार्यकलाप रुक जाते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, तो ऐसी स्थितियों में देखिए सड़कों में भी लाइट सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आपके हमारे वाहनों में भी एक रोशनी की एक लाइट की सुविधा है। देखिए, इन सभी संकेतों को मैं इधर-उधर से इसलिए कुछ क्रमबद्ध तरीके से समझाने का परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ प्रयास ऐसे करता हूँ कि बात साधारण स्तर पर आरंभ होते-होते शास्त्रों की जो गहरी बातें हैं, वो आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर यदि आप और हम इन ज्ञानमय स्थितियों को अपने जीवन में नहीं डालते, तो अंधकार में स्थितियाँ तो बनी रहती हैं। अंधकार में स्थितियों का मतलब क्या है? शाम को सूर्य के ढलते ही यदि आप बल्ब ट्यूब नहीं जलाओगे, तो अंधकार में स्थितियाँ आपके कमरे में, आपके रसोई में हर जगह वो अपनी मौजूदगी दिखाती है।
यानी कि अंधकार में तन के स्तर पर ठोकरें लगती हैं। ये ठोकरें कहो, दुर्घटनाएँ कहो, दुःख कहो, कोई पीड़ा देती है, दुःख देती है। ठीक इसी तरह जब आपके मानसिक स्तर पर ये ज्ञानमय स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं, तो ऐसी स्थितियों में कुसंग, बुराई, बुरा चिंतन कब आपके भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर प्रवेश कर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ, सत्संग करना पड़ता है, करना चाहिए। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, जन्म लेने लगती हैं और जन्म लेते-लेते कब ये आपके हमारे जीवन में नाचने लगती हैं और को हमें कानून का उल्लंघन करवाने को भी बाध्य कर देती हैं। शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म करवाए जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसीलिए जीवन में निरंतर सत्संगमय स्थितियाँ बनाए रखो, सात्विक स्थितियाँ बनाए रखो। देखिए, तमोगुण एक अंधकार है। अंधकार कभी भी प्रकाश के सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। ये भी एक दार्शनिक स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आप मन बुद्धि के स्तर पर स्पष्ट शब्दों में समझ ही सकते हो। यानी कि ये जो तमोगुण है, देखिए प्रकृति के तो 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है, जिन पर हम लगभग पिछले पौने 6 वर्षों से प्रतिदिन ही चर्चाएँ करते आए हैं। और हमारी तो देखिए लगभग 2850, 70, 80 वीडियो जो आज तक प्रसारित हुई हैं, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम इन 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को बार-बार अपनी चर्चा में लेते हैं। क्योंकि ये संपूर्ण माया जगत त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का विपरीत तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियाँ हैं। इन स्थितियों के फलस्वरूप ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जन्म-मरण की स्थितियाँ, 84 लाख प्रकार की योनियाँ, इनका संबंध स्थूल शरीर से है। और स्थूल शरीर यानी कि ये कार्य जगत की जो एक स्थितियाँ हैं, ये 84 लाख प्रकार की योनियों का निर्धारण कौन करता है? कारण शरीर। एक कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ मरते दम तक बनी होती हैं, देखिए आपकी मेरी सबकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के समय जैसा कर्माशय कारण शरीर में बन जाता है, जैसे संस्कार आप और हम बना लेते हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। और स्थूल शरीर के छूटते ही अगली जोनी जो सुनिश्चित कर दी जाती है प्रकृति की एक व्यवस्था में, परमात्मा की एक व्यवस्था में। उसमें देखिए परमात्मा तो देखिए समदर्शी हैं, किसी का पक्षपात नहीं लेते। ये प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, यानी कि ये जन्म-मरण की स्थितियाँ अपने आप ही बनती जाती हैं। ये सुख-दुखों का जो आना है, ये भी अपने आप प्रकृति में बनता है, ये एक व्यवस्था कहो। हम तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों को बार-बार एक यंत्र की भांति अपनी चर्चाओं में व्याख्यान करते हैं। आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र हैं। अब जैसे जी लैपटॉप पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, घर पे एक गीज़र है, आजकल सर्दियों के दिन है, आप गीज़र में पानी गर्म करते हो, नहाने के लिए। यानी कि गीज़र में पानी गर्म होता है, जबकि फ्रिज में तो पानी ठंडा होता है। अब दोनों यंत्रों का अलग-अलग स्वभाव है। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों का भी अलग-अलग स्वभाव है। तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग और सत्वगुण का अलग है। और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है, मुक्तिदायक सत्वगुण को कहा गया है। सत्वगुण मुक्तिदायक का अभिप्राय क्या है? कि सत्वगुण प्रकाश में स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है, जबकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, संसार से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। संसारी जितने आकर्षण हैं, भोग विषय, ये सब राशि हैं, तामसी हैं।
हमारा शरीर भी तामसी है, मेरा शरीर भी तामसी है। जो मायातीत महापुरुष की स्थिति को प्राप्त होते हैं, उनका शरीर भी देखिए तकनीकी रूप से तो तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना। और माता के गर्भ में ये जो 9 माह 9 दिन की स्थिति जो शास्त्रों में बताई गई, ये स्थूल शरीर एक निर्माण प्रक्रिया से गुजरता हुआ पूर्ण एक शिशु का रूप धारण करता है। इसके पीछे का कारण भी तो भोग विषय है। भोग विषय शास्त्रों को ही देखिए, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को सूक्ष्म भूत कहा गया है, तन्मात्रा कहा गया है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, शब्दों से ऊपर उठते हुए इनके भावार्थ समझने हैं। अन्यथा शब्दों की श्रृंखला में जब आप खोने लगते हो, तो फिर आप आगे उनके अर्थ समझ नहीं पाते, भावार्थ समझ नहीं पाते। हमारा जो शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये स्थूल शरीर के स्तर पर गोलक कहलाती हैं। इनका निर्धारण, संचालन मन करता है, और मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। स्थूल शरीर देखिए, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जीभा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। ये 5 भोग्य विषय हैं, इनका देखिए स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है। क्योंकि माता के गर्भ में जो आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है, उसके पीछे का आधार भोग विषय है। इन सभी स्थितियों को जितना आप क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक समझोगे, देखिए जन्म मरण की स्थितियां तो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। इनमें महत्व केवल आपका है, मेरा है, मनुष्य जीवन का है। और मनुष्य जीवन में यदि आप इन सभी स्थितियों को समझते नहीं, समझने का अभिप्राय बुराइयों से बचने से है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यूँ तो देखिए, आपके मेरे शरीर की कोई निंदा नहीं, निंदा होती तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके मेरे शरीर को रथ नहीं कहा होता। देखिए, इस शरीर की निंदा उस स्थिति में होती है जब आप इस शरीर का दुरुपयोग करते हो, आप कर्म करते हो। तमोगुण की निंदा उस दृष्टिकोण से कही जाती है जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, पाप कर्म करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, तो ये सभी स्थितियाँ निंदनीय कहलाती हैं। और निंदनीय स्थितियों से मनुष्य कौन गुजरता है? जो सत्संग नहीं करता। देखिए, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझाएँगे हम तो बार-बार 3 ही पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम। मोक्ष को तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य, मंजिल, परमात्मा की ओर ले जाने वाला एक स्थिति है। धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है, और काम का अभिप्राय हमारी भोग इच्छाओं से है, रजोगुण से है, संसारी गतिविधियों से है, क्रियाओं से है। देखिए, पदार्थों का सुख पाने के लिए क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, और क्रियाएँ यदि ज्ञानपूर्वक होंगी, तो ही आप पदार्थों का सुख ज्ञानपूर्वक ले सकते हो। सर, हम एक उदाहरण बार-बार देते रहते हैं। गृहिणी खाना बनाती है, अब रसोई में रखे हुए पदार्थ तो देखिए तामसी है, पदार्थ का ही दूसरा नाम तमोगुण है। ये भी सारा संसार पदार्थों की दुनिया है। पदार्थों से सुख लेने के लिए, रसोई में रखे पदार्थों से सुख लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, ये विभिन्न क्रियाएँ करती हैं। क्रियाओं का मतलब रजोगुण से है। और रसोई में रखे हुए पदार्थ, चाहे वो देखिए आटा, दाल, चावल हैं, चाहे सब्जियाँ हों, चाहे फल हों, चाहे मिर्च मसाले हों, ये सब पदार्थ हैं, वनस्पति है। तो उन सभी स्थितियों में क्रियाएँ जब ज्ञानपूर्वक होती हैं, स्त्री को खाना बनाने का ज्ञान है, कितना नम्र मिर्च, कितना पानी, कितनी अग्नि पे रखना है, कितनी देर के लिए रखना है, कब-कब उसको हिलाना है, ये सभी स्थितियाँ देखिए ज्ञानपूर्वक को समझनी है। यानी कि जब-जब सतोगुण ज्ञानपूर्वक स्थितियाँ वो खाना बनाते हैं तो खाना स्वादिष्ट बनता है। हमारे जीवन में भी
जब-जब सत्संग की प्रधानता होती है, ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत होती हैं, गुरु के प्रवचनों को आप आदर पूर्वक सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ये सभी सात्विक स्थितियाँ परमात्मा के सम्मुख करती हैं। महात्मा के सम्मुख होने से आपका हमारा ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम जो बार-बार कहते हैं सत्संग करो, हमारी वीडियो या किसी की भी वीडियो सुनो, कोई भी शास्त्र पढ़ो, ये कोई नया ज्ञान नहीं देते। ज्ञान तो पहले ही आपके भीतर है। उस ज्ञान का जब आप इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें जंग लगने लगता है। फिर आप संसार में खोने लगे। अब संसार के पदार्थों को, भोगों को जब आप अमर्यादित ढंग से भोगते हो, तो वही आपको में अचेत करते हैं। अचेत का मतलब क्या है? कि आपके हमारे ज्ञान को कमज़ोर करते हैं। देखिए जब-जब आपके पास धन अधिक आता है, धन अधिक आने का मतलब अर्थ की स्थिति है, पदार्थों की स्थिति है। जब-जब सुख-सुविधा के साधन बढ़ते हैं, संसारी वैभव बढ़ते हैं, मान-प्रतिष्ठा की स्थितियाँ बढ़ने लगती हैं, तो प्रमाद में स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जब आप उन सभी पदार्थों को, सुख-सुविधा के साधन को रस बुद्धि से उनमें एक विशेष सुख ढूँढते हो, तो वो सभी स्थितियाँ को में चेत करती है। चेत का मतलब क्या है? फिर परमात्मा के प्रति विमुखता आने लगती है। फिर गुरु के प्रवचन अच्छे नहीं लगते। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ समाप्त होने लगती हैं, कमज़ोर पड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य रात को देरी तक जगता है, विषय भोगों का सुख भोगता है, संसारी गतिविधियों में लिप्त रहता है। देखिए अधिक धन किस लिए कमाने की मनुष्य को अभिलाषा होती है? जब उसकी कामनाएँ अधिक होती, कामना का अभिप्राय जब रजोगुणी स्थितियाँ अधिक होती हैं, संसार को भोगने की, पाने की इच्छा एक प्रबल होती है। क्योंकि ये सभी गुणों की स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है। ये सभी स्थितियाँ को में सत्संग के प्रति कमज़ोर करती है। क्योंकि अधिक भोग आपको में अच्छेद करते हैं, प्रमाद में गिराते हैं। अब प्रमाद में कभी भी ये सत्संग की स्थितियाँ अच्छी नहीं लगती। तो ज्ञान घटने लगता है, सत्वगुण कमज़ोर होने लगता है। तो फिर राजसी स्थितियाँ अपना जमावड़ा, अपना बहुमत बढ़ाते हुए मनुष्य को बार-बार तमोगुण में गिराती है। देखिए जब-जब धन अधिक बढ़ता है, अक्सर आप देखो कि मादक पदार्थों की स्थितियाँ भी बढ़ने लगती हैं। ये शराब का सेवन और भी देखिए जितने व्यसन हैं, ये रजोगुण के बढ़ने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और रजोगुण कब बढ़ता है, कब अमर्यादित होता है? जब वो सतोगुण की एक पकड़ी हुई लगाम छोड़ देता है। देखिए हम बार-बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ, कि ये अर्थ और काम चुपचाप है, अनुशासन में रहे। और गुरु के प्रवचन भी तो आपको में एक अनुशासन में रखते हैं। शास्त्र आपके हमारे जीवन को एक अनुशासित बनाते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं, रात को समय पे सो जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ जब एक व्यवस्थित ढंग से होती हैं, तो आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की कमजोरी होती नहीं, क्योंकि व्यवस्थित अनुशासन का ही दूसरा नाम सत्वगुण है। सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति है। तो फिर आप विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगते नहीं। यही मर्यादा का ज्ञान प्रभु श्री कृष्ण जी ने धर्म से जोड़ते हुए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विषय भोगों से जोड़ते हुए उनकी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान संदेश दिया कि गुरु की सम्मुखता बनाए रखो। गुरु की सम्मुखता को, शास्त्रों का स्वाध्याय को, ब्रह्म मुहूर्त में उठना को, ये परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं। परमात्मा की सम्मुखता बनने से आपका हमारा ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता। उसका कारण क्या है? कि परमात्मा तो अनंत स्वरूप सत्य है। परमात्मा सच्चिदानंद है। परमात्मा की सम्मुखता होने से आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं, कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है और आपका मेरा ज्ञान फिर आवृत नहीं होता। जबकि संसार में सम्मुख होते ही को में संसारी वैभव अच्छे लगते हैं, फिर परमात्मा से विमुखता होने लगती है। क्योंकि जब रस बुद्धि संसार में बन जाती है, तो वो रस बुद्धि ही देर सबेर मन के साथ बुद्धि मिल जाती है।
अब बुद्धि का मन पे नियंत्रण नहीं होता। कहीं-कहीं तो देखिए राजसी स्थिति में मन बुद्धि की दोस्ती हो जाती है। मन बुद्धि दोनों संसार में ही रुचि लेते हैं और सत्संग के प्रति बेरुखी होते ही अज्ञानता की स्थितियाँ बनने लगती हैं। जब मनुष्य अधिक भोग विषयों में 24/7 विषय भोगों की स्थितियों में ही अपनी कामनाएँ बढ़ाता जाता है, तो अधिक धन कमाने के दृष्टिकोण से वो बुद्धि का दुरुपयोग करता हुआ अनीतिगत कार्य करता है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म करता हुआ एक निंदनीय स्थानों में भगवत पुराण में कहा गया ना, धूत कीड़ा मद्यपान स्त्री संग हिंसा और अनीतिगत कार्यों से बचो। ये सभी स्थितियां देखिए कब आपके हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि बुराई दबे पांव आपके हमारे जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन जब जब मन खाली होगा, मन सत्संग नहीं करे, मन सात्विक स्थिति में नहीं रहता, तो फिर ऐसी स्थितियों में मन में कुसंग सहज ही बनता है। आरंभिक स्तर पर देखिए विचारों में आता है, विचारों के बाद फिर स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाओं में आता है, कर्मेंद्रियों द्वारा होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग होते हैं। यानी कि प्रवेश दबे पांव आने का मतलब क्या है कि कुसंग किसी और को मानसिक स्तर पे दिखता भी नहीं है कि कब आपके मेरे बुरे विचार बनते जाते हैं। और बुरे विचार जब निरंतर बनते हुए कारण शरीर में बुरे संस्कार बना जाते हैं, तो वो संस्कारों की आप और हम अवहेलना नहीं कर पाते, क्योंकि संस्कार इतने बलशाली होते हैं। जैसे आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफान आते तो थोड़ी देर के लिए, कभी कभी आप देखिए साधारण बारिश में तो देखिए वर्षा में आप छाता में अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन आंधी तूफान में तो आपका हमारा हाथ में पकड़ा हुआ छाता खुल नहीं पाता, या खुल जाता है तो उड़ जाता है। ये सभी स्थितियों के को अर्थ भावार्थ समझ, यानी कि जब बुरे संस्कार गहरे तल पे कार्यशील से आते हैं, ये बलात्कार, हत्या, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, ये जो क्षणिक आती है, उसके बाद कितने जघन्य अपराध करवाए जाते हैं कि मनुष्य की 1 2 10 20 100 200 1000 जन्म नहीं, लाखों जन्म कष्टमय स्थितियों में गुजरते हैं। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां दंडमय जो, इन जोनियों में ऐसे कितने ही जीव हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत होते हैं, लेकिन अपने कर्मों में जब तक आप और हम नजर नहीं डालते, इन कर्मों के पीछे का ज्ञान विज्ञान समझते नहीं है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध पापकर्म होते हैं, के पीछे मन की एक छूट होती है, मन को बुद्धि की छूट होती है, या यूं को मन बुद्धि परमात्मा से विमुख हो चुके होते हैं। ये विमुख तभी होते हैं जब प्रारंभिक स्तर पे आपका भले ही सत्संग हो रहा है, लेकिन मानसिक स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति जोर पकड़ने लगी है। यानी कि बुराई मानसिक स्तर पर प्रवेश करती है। ये मानसिक स्तर पर प्रवेश करते करते बुरे संस्कार कार्य शरीर में बनाती है, और बने हुए बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर विचारने की छूट नहीं देते। फिर तो वो कर्मेंद्रियों के स्तर पर पाप कर्म करवाए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर भोग विषय भोगने को विवश कर देते हैं, धक्का देते हैं। इन सभी स्थितियों को ही मैंने क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा की प्रेरणा से समझाने का प्रयास किया। इसलिए सतोगुण का दामन क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। रात को मनात्मक स्थितियों से, हानिकारक स्थितियों से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अभ्यास बनाए रखना चाहिए। श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते रहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित करती हैं। मानसिक स्तर पर कभी भी कुसंग को एक आरंभ ही नहीं होने देती। जब कुसंग मानसिक स्तर पर नहीं होता, तो फिर ये तमोगुण का जो प्रवेश दबे पाँव होने
की आशंका होती है, वो वहीं रुक जाती है। जब तमोगुण प्रवेश नहीं करता, तो फिर सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को दार्शनिक भाव से, तकनीकी रूप से, प्रकृति की गुणों की स्थितियों से और कलयुग में आपके हमारे जीवन में जैसी-जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, उन सभी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए आज की चर्चा विशेष को मैंने एक गति दी। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह सकती है। देखिए, तमोगुण कभी भी सतोगुण के सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने आ ही नहीं सकता। ये रजोगुण की आड़ में, भोगों की आड़ में, संसार में ही ये तामसी स्थितियाँ दबे पाँव बनी रहती हैं, जो सहज ही कब आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, मनुष्य को सत्संग के अभाव में पता नहीं चलता। इसलिए सत्संग का दामन निरंतर पकड़े रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, ताकि दिन में राशि स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, बुराई आपके हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर कोई आपका सुझाव हो या कही गई बातों पर ही आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।